हेलो दोस्तों, राधे राधे टॉल। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एक मंथ बाकी है। एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए 45 डेज बाकी है। एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो में बना रहा हूं। अब देखो, यहाँ मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनको कंप्लीट देखना है। प्लीज वही रहिए, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं इन डिटेल बताने की कोशिश करने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लूंगा आपका, लेकिन अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद आपको कौन सी स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, कंप्लीट लिखते जाना है। अब देखो, यहाँ मैंने क्या क्या लिखा है पहले पेज पे। इंग्लिश में 35+85, इंग्लिश में 5+2 रूल, जीए में 15+15 रूल, एंड बाकी बहुत सारी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ एक पॉइंट लिखा है, देखो हाइप। हाइप क्या है मालूम है कि यूट्यूब का एक फीचर है, अगर आपने हाइप किया तो मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि पहुंचनी चाहिए तो आप हाइप कर सकते हो। यूट्यूब के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन दिखेगा इस वीडियो के नीचे, वहां से आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन डिटेल पढ़ेंगे। पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या क्या देखने वाले। पैटर्न अभी स्टार्ट किया तो सिलेक्शन हो सकता है, वो माइंडसेट का खेला। उसके बाद कट ऑफ, टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, जीए का डिस्कशन, जीए के सोर्सेस, मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीए कितने मंथ का करना है, इंग्लिश एंड एवरीथिंग। पहले आते हैं पहला पॉइंट, जो पैटर्न लिखा है। पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है कि आपके एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क, यहाँ आज 10 तारीख है। 10 तारीख से अगर कंसिडर किया जाए तो एसबीआई क्लर्क अगर 15 को कंसिडर किया जाए कि 15 ऑफ नवंबर, तो आपके पास एसबीआई क्लर्क के लिए, सॉरी एसबीआई क्लर्क के लिए 35 डेज है, एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए 50 डेज है। लेकिन हम कंसिडर करें कि 5 डेज बफर टाइम, जो कि अगर मैं आपके जगह पे होता तो बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल नहीं, एक दिन का देता मैक्स, अगर चाहिए तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन वो होता है ना कि सर ऐसा थोड़ी होता है, हम थोड़े रोबोटे, कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करना स्टार्ट कर देते, इसलिए मैं थोड़ा दे ही देता हूँ। लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह पे, बिल्कुल नहीं देता। मॉर्निंग में 1 घंटा एक्सरसाइज, दिन भर अच्छा सा डाइट एंड एक अच्छी स्लीप, बाकी सारा टाइम प्रिपरेशन यही मैं करता अगर मैं आपकी जगह पे होता तो। एंड मैंने वो किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरी इच्छा है कि आप 35 डेज प्रिपरेशन करो, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। देखो कि पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या बोल रहा है, देखो जीए, पहला पॉइंट जीए में आते हैं हम। हमारा जी जीए देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर ऑफ मार्क्स 50, ड्यूरेशन 35। यहां देखोगे कि जीए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, इसका मतलब, एंड मार्क्स 50 है, टाइम 20 है, इसका मतलब जीए का कौन सा पोर्शन यहाँ डिफिकल्ट आएगा, आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि आईबीपीएस क्लर्क वाला डिफिकल्ट आ सकता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, इसका मतलब इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं। यहाँ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, टाइम भी 35 मिनट है। टाइम यहाँ ज्यादा है, इसलिए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेम ग्राउंड पे दोनों का प्रिपरेशन अच्छे से करना है। अब जीए का देखेंगे, सॉरी इंग्लिश का देखेंगे, तो इंग्लिश में 40 मार्क्स, इंग्लिश में यहाँ भी 40 मार्क्स, सेम टाइम सेम टाइम। अब वो क्वांट एंड रीजनिंग में देखो, क्वांट में क्या है, ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है। मुझे पता है कि ऐसे होते हैं बच्चे। क्वांट में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। क्वांट में यहाँ देखो 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट। यहाँ कितना टाइम है, टाइम कम है। लेकिन मैं अब रीजनिंग में भी देखो, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। यहाँ देखोगे कि यहाँ रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर आप जीए जीए करते रहोगे, मैं आगे जाकर बताऊंगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ टाइम आपके पास ज्यादा है एसबीआई क्लर्क में एंड आईबीपीएस क्लर्क में, आपको टाइम कम है। लेकिन आपको प्रिपरेशन सेम ही ग्राउंड पे करना है, जैसे मैंने बताया, सेम ही प्रिपरेशन करना है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। एट द एंड मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको आना चाहिए, कम से कम आपको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, टाइम इनफ होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, पैटर्न के बारे में मैंने यहाँ डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं, अभी स्टार्ट किया तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, 101% सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो 101% सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपका माइंडसेट सही है ना, आप सोच रहे हो कि
मेरा होगा। एंड आपको ऐसे ही सोचना है, आज कमेंट बॉक्स भरना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। एंड अलग अलग जो भी आपको डाउट्स आएंगे इस वीडियो के बाद, आपको लगता है कि जीए के ऊपर अलग स्ट्रेटजी चाहिए, अलग प्रिपरेशन वीडियो चाहिए, तो मैं वो दूंगा, आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेरी तरफ से माइंडसेट है। तो आपका माइंडसेट आपके खुद के लिए है, तो वो भी सही होना चाहिए कि होगा ही होगा, 101% होगा, एंड करके दिखाएंगे सर। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते, कट ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो लिखा है वो एक एक पॉइंट करते जाएंगे। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ एक्चुअली जो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ होता है उसमें 80:20 का रेशियो होता है। 80 मेंस का स्कोर, 20 इंटरव्यू का, एंड उसका रेशियो निकाल के कर देते हैं। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क में क्या होता है, उसमें अगर 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स आए हैं, तो 50 का कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 100। कैसे किया? 200 में से 100 आया है, तो 100 में से कितना? 100 में से 50 मार्क का आपका 100 में से कट ऑफ गया। तो मैंने देखा है कि 2-3 साल का, लास्ट 2-3 साल का देखा तो मैक्सिमम 50 का ये देखा, बड़े यानी कि जहां अच्छा कट ऑफ जाता है वहां। लेकिन 40 का रहता है, 45 का रहता है। इसका मतलब 200 में से 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 से अबव हम टारगेट रख सकते। लेकिन आपका खुद के लिए क्या टारगेट रहना चाहिए? टारगेट आपका कभी भी मार्क्स का नहीं रहना चाहिए। आपका कंपटीशन ये खुद से कंपटीशन है, एक कंप्लीट गेम यू वर्सेस यू है। आपका आपका टारगेट रहना चाहिए परसेंटाइल कैसे बढ़ेगा। आपका परसेंटाइल अगर 10 आ रहा है तो 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है तो 30 आना चाहिए, 30 आ रहा है तो 40 आना चाहिए। आपका परसेंटाइल कैसा बढ़ेगा ये आपके दिमाग में होना चाहिए। परसेंटाइल बढ़ाना वही आपका मेन टारगेट है, ना कि ये 100 वाला टारगेट, ना किसी को बीट करना, बिल्कुल नहीं। खुद को बीट करना यही आपका कंपटीशन है, यही आपका टारगेट। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, मेन टारगेट क्या है हमारा? मेन टारगेट है हमारा एसबीआई क्लर्क, जो कि 30 डेज मैंने बोला है मोटा मोटा, लेकिन मैं अगर आपकी जगह पे होता 35 डेज, लेकिन 30 डेज मैंने यहाँ बोल दिए। 30 डेज हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो हम क्या कर पाएंगे? आईबीपीएस क्लर्क का अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। आईबीपीएस क्लर्क में 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो 15 दिन में हम अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। नोट यहाँ क्या लिखिए? नोट लिखिए कि जीए को बिल्कुल भगाना नहीं है, जीए जितना करना है उतना अच्छा करना है। आगे जाकर मैं इन डिटेल बताऊंगा। मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए डेली के 12 घंटे नेक्स्ट 30 डेज के लिए विथ कंप्लीट डेडिकेशन। कंप्लीट डेडिकेशन यहाँ लिखा है मैंने, 4-5 डेज बफर डेज है, आप ले सकते हो 30 डेज। 12 घंटे डेली, 30 डेज विथ कंप्लीट डेडिकेशन, सिलेक्शन हो जाएगा। आपका माइंडसेट वैसे ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 12 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने 15-15 डेज किए है। 15 डेज मीन्स ये अक्टूबर के एंड के 15 दिन है ना, उसके बाद नवंबर के 15 दिन, ऐसे वो पहले 15 दिन है। और टिल अक्टूबर एंड आपको कैसे करना है? देखो, आपका इंग्लिश रहेगा 2 घंटे का, डेली 2 घंटे, 15 दिन, ये 15 दिन में और आगे के 15 दिन भी सेम ही करना है। इंग्लिश का आपको 2 घंटे प्रिपरेशन करना है। कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का आता है। जीए कितना है? जीए को आपको 5 से 6 घंटे देना है। जिसने, अब देखो, जीए जिसने पहले से पढ़ा है, जीए जिसने से पहले से नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा नहीं है उनको कम से कम 6 घंटे देना है। क्वांट रीजनिंग को 4 घंटे देना है, इंग्लिश को 2 घंटे देना है। ऐसे करना है। जिसने पहले से पढ़ा है उनको कम टाइम देना पड़ेगा, जीए को क्वांट रीजनिंग का टाइम बढ़ा सकते हैं। अब देखो, यहां से आता है कि आपने पहले से पढ़ा है या पहले से नहीं पढ़ा है। अलग अलग लेवल के स्टूडेंट से, इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है, इन डिटेल बताना पड़ता है, सबको कंसिडर करके बताना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा है 5+2 रूल। 5+2 रूल क्या है? मॉक एनालिसिस एंड रिवीजन। मॉक एनालिसिस एंड रिवीजन, अब देखो क्या क्या करना है। मॉक, मॉक कितने टाइम का होता है? 35 मिनट का होता है। जो मैंने लिखा था ना, 35 मिनट मॉक देना, 85 मिनट उसका एनालिसिस करना। इंग्लिश के लिए आपको अलग कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में यही बता रहा हूं कि 35 मिनट डेली मॉक लगाना, 85 मिनट डेली कंप्लीट उसका एनालिसिस करना, मींस 2 घंटे इंग्लिश के लिए डेली ऑन रेगुलर बेसिस पे देना। ये आपका इंग्लिश का काम है। ये कितने दिन करना है? 5 दिन करना है। मंडे टू फ्राइडे अगर किया तो सैटरडे संडे, छठे और सातवें दिन आपको रिवीजन करना है वो 5 मॉक जो आपने लगाए उनका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब कंसिडर करते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क तक आपके पास 50 दिन है, उसमें आपने 40 मॉक लगाए। 40 मॉक का आपने 85 मिनट डेली रिवीजन किया।
डेली रिवीजन करने के बाद आपने सैटरडे संडे फिर से उनका रिवीजन किया तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आई गारंटी। प्रिपरेशन में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट आप क्या कर रहे हो, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है, नहीं तो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये आपका इंग्लिश के लिए एग्जैक्ट रहेगा 85 मिनट कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, ये मैंडेटरी चीज है। जब आप फुल लेंथ मॉक के ऊपर स्विच हो जाओगे तब आपका प्रिपरेशन, उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन आता है उसी का आपको एनालिसिस करना है, वहां से आपका इंग्लिश का मॉक एंड उसका सेक्शनल एंड उसका एनालिसिस ऐसे हो सकता है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। वहां से टाइम थोड़ा बचा के आप जीए के लिए दे सकते हो, क्वांट रीजनिंग के लिए दे सकते हो। अगर आपका इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वहां से भी टाइम हटा के आप जीए एंड इंग्लिश हमारे क्वांट रीजनिंग के लिए दे सकते हो। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। नोट डाउन करते जाइए, आगे आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। चलो अब जीए, जीए हमारा है कंप्लीट गेम चेंजर। जीए कितने मार्क्स का आता है? एसबीआई में आईबीपीएस दोनों में 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए कुछ अलग करना है क्या? नहीं करना है, जो कर रहे हैं वैसे ही करना है, लेकिन अब कैसे करना है इन डिटेल हम बताएंगे। यहाँ भी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जीए पहले से पढ़ा है, जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है। दोनों के लिए डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं 101%। आगे बढ़ते हैं। टिल अक्टूबर एंड हमारे पास 15 से 20 दिन है। अगर मैं हूं तो 20 दिन, अगर आप है तो 15 दिन। आपको दिवाली है ना, बीच में दिवाली है, आईबीपीएस पीयू मेंस का ये है, उसके बाद आपको एक दिन का ब्रेक चाहिए, ऐसा अगर कुछ चाहिए तो, नहीं तो 20 दिन है। अगर आपने 20 दिन कंसिडर किया तो आपको क्या करना है, कम से कम अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स कवर करना है, जुलाई अगस्त सितंबर ये आपको वीकली कवर करना है। जुलाई अगस्त सितंबर वीकली कवर करना है। करने का सीक्वेंस कैसे होगा? पहले सितंबर करना है, उसके बाद अगस्त, उसके बाद जुलाई। आपके पास अगर 20 दिन है, 20 दिन में अगर आपको बोला है कि 3 मंथ का करंट अफेयर्स करना है, आपके पास 6 मंथ है, सॉरी 6 घंटे है डेली, तो आपको 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे दिन के 2 2 2 ऐसे 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट में आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट का जो 2 घंटा है उसमें आपने डेली का करंट एंड थोड़ा बहुत एमसीक्यू लगाया, बाकी 2 घंटे उसमें आपने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया। एंड आपका टारगेट होना चाहिए 20 दिन में करना है तो 6 दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है। 1 मंथ का कैसे करना है वो आप आपके हिसाब से कर लीजिए। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, रिवीजन आपका डबल भी हो जाएगा। यानी कि क्या, 6 दिन आप रिवीजन कर रहे हो 1 मंथ का, 1 मंथ का रिवीजन 2 सोर्स से हो सकता है अगर आपने पहले से प्रिपरेशन किया। तो ये प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकते हो। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। सितंबर अगस्त जुलाई। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार, जिन्होंने पढ़ा है उनको रिवीजन करना है एंड ऐड 1 और 2 मंथ्स, 1 या 2 मंथ्स आप मई एंड जून इसमें ऐड कर सकते हो। जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनका क्या हो जाएगा, 4 मंथ का प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर एंड तक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अक्टूबर एंड तक अक्टूबर का डेली का प्रिपरेशन, बाकी जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ का प्रिपरेशन अगर 20 दिन में आपने एक एक वीक में एक एक मंथ कंप्लीट किया तो आपका 6 घंटे दिया तो हो जाएगा। वीकली पढ़ना है, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 4 मंथ का आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। उसके बाद कैसे है, क्यों ऐसे करना है? अब देखो यहां मैंने कंप्लीट लिखा है, जो जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं बच्चों के वो कंप्लीट लिखे। 15 डेज जीए मैक्सिमम फोकस ऐसे क्यों कर रहा है? नेक्स्ट 1 मंथ जो नवंबर आएगा में सिर्फ जीए नहीं करना है। सिर्फ जीए करना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्या बच्चे करते हैं, एग्जाम से पहले सिर्फ जीए 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 करंट अफेयर्स ही करते हैं, वो बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आपको ये 15 दिन में करंट अफेयर्स के 4 मंथ या 6 मंथ अच्छे से कवर करके लेने हैं, जो कि पॉसिबल है। अब देखो दूसरा पॉइंट यहां लिखा है, कंप्लीट प्रिपरेशन को बैलेंस करने के लिए ये 15 दिन में आपको 4 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने हैं। सोर्सेस क्या क्या फॉलो करने हैं? पहला है वीडियो, बिल्कुल वीडियो सोर्स नहीं फॉलो करना है एज पर माय गाइडेंस। एंड दूसरा है पीडीएफ, यस 101% पीडीएफ के ऊपर रिलाई करना है। कितने, यानी कि कितने सोर्सेस ये करने हैं? पहले से पढ़ा है फर्स्ट सोर्स का 2 से 3 टाइम रिवीजन करो, सेकंड सोर्स से क्विजेस करो। मैं क्या बोला, फर्स्ट सोर्स जो पढ़ा है अगर आपने पहले से पढ़ा है तो उसका 2 से 3 बार रिवीजन करो। एंड सेकंड सोर्स है 2 बार हुआ तो भी चलेगा, अगर 3 बार हुआ तो बेस्ट है। एंड सेकंड सोर्स है उससे आपको क्विजेस करने हैं।
भाई पीडीएफ पीडीएफ क्यों पढ़नी है? पीडीएफ पढ़नी है क्योंकि आपका वहां अच्छे से रिवीजन हो जाता है इन एंड। अब आप ही सोचो कि आप 10 तारीख तक पहुंच गए, 10 नवंबर तक, उसके बाद आपको करना है रिवीजन लास्ट के 4-5 दिन में, और आपने किया है वीडियो सोर्स से, आपने किए है आज तक 50 वीडियो, क्या आप 5 दिन में 50 वीडियो कंप्लीट कर पाओगे? बहुत बहुत इम्पॉसिबल ही है भाई, बिल्कुल नहीं, दिमाग फट जाता है। मैंने कभी कभी देखा है, मैं भी करता था 10 घंटे का मैराथन। मैराथन से प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होता, आपका प्रिपरेशन डीप में होना चाहिए। आपको पीडीएफ लेना है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, आगे बढ़ना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करते टाइम अंडरस्टैंड होता जाएगा। एंड एक एक वीक का पीडीएफ एक एक घंटे में खत्म हो जाता है, मैंने देखा है, रिवीजन के बाद एक एक घंटे में जल्दी जल्दी भगाते भगाते हो जाता है कंप्लीट। लेकिन पीडीएफ वीडियो ऐसे नहीं होता। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गए। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है? मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बताऊं तो आपको वहां से, यहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ये वहां मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर पीडीएफ का सोर्स, एंड मैं उन सर का आपको नंबर भेज दूंगा। वहां आपको मैसेज करना है कि पीडीएफ चाहिए, वो आपको बता देंगे। ये पेड सोर्स है, 101% पेड सोर्स है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, 200-300 रुपए मैक्स होगा। एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए सभी ट्रांसपेरेंट है, यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीए, अगर आपको लगता है कि जीए की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो सेपरेट आनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगा। मैक्सिमम फोकस जीए में किसके ऊपर होना चाहिए? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद नेशनल न्यूज, उसके बाद आरबीआई, उसके बाद इंटरनेशनल, उसके बाद आप नीचे तक जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नोट क्या लिखी है यहाँ? मैंने नोट लिखी है कि क्विजेस आर मैंडेटरी। क्विजेस से क्या होता है? क्विजेस से एग्जाम में क्लिक होता है। क्या होता है? एग्जाम में क्लिक होता है। हम क्विजेस लगाते हैं, 100 क्वेश्चन लगाए, या इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है। एग्जाम में भी क्या होता है? एग्जाम में टिक 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 होना स्टार्ट हो जाता है जब हम क्विजेस लगाते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं। हमें पता, कभी कभी क्या होता है कि एक बैंक का क्वेश्चन पूछा है, 4 बैंक आइए, तो सभी आंसर में हमने तो इतना पढ़ा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है या पंजाब नेशनल बैंक है, या ये है या वो है, ये है, दिमाग फट जाता है। इसलिए क्विजेस करना मैंडेटरी है। प्रोसेस क्या है हमारी? प्रोसेस यही है कि हमारा पहला होगा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद होगा इम्प्लीमेंटेशन। प्रिपरेशन का मीन्स पढ़ना, आपको जो जो पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ना है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्विजेस लगा के वो सॉल्व करना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है? फॉर बोथ एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क, डेली का जो करंट अफेयर्स है वो 10 तारीख तक आपने कंप्लीट किया तो चलेगा, 10 नवंबर तक। उसके आगे 10 से 30 तक आपको करंट अफेयर्स डेली का पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक एक घंटा आपका सेव हो जाएगा। मुझे पता है कि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ आगे, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो, वहां वैकेंसी इतनी नहीं है। चांस है तो ये सबसे बड़ा चांस है आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई के, उसके ऊपर जाते हैं, प्रैक्टिकली सोचो। तो उसके बाद नहीं करना है, क्योंकि उसमें से अगर क्वेश्चन आया भी तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन के लिए आप 20 घंटे नहीं दे सकते। इसलिए 10 तारीख की करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। एंड वही 1 तारीख से 4-5 घंटे जीए होगा, जीए में डेली होगा, डेली प्लस रिवीजन होगा। इफ पॉसिबल ट्राई टू ऐड 1 मोर मंथ। 4 मंथ पहले से हुए होंगे, 6 मंथ पहले से हुए होंगे, जिन्होंने किया है उनके 6, जिन्होंने नहीं किया है उनके 4। आपको पॉसिबल हुआ तो 1 मंथ ऐड करना है, आपको पॉसिबल हुआ जिन्होंने पहले से पढ़ा है तो 1 मंथ एक एक्स्ट्रा रिवीजन करना है। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 15 डेज। अगर वही कि जीए के प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि क्या आप 4-5 घंटे दोगे या 6-7 घंटे दोगे। अगर जीए का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है तो कम टाइम होगा, सॉरी, अच्छे से हुआ है तो ज्यादा टाइम मिलेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग को, एंड नहीं हुआ है तो कम टाइम मिलेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग को। लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग को टाइम एंड में ज्यादा देना है, कम से कम 6 घंटे तो देने हैं। आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओनली करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन इज इक्वल टू 100% फेल्यूर। ये दिमाग में रखो, 100% फेल्यूर। 101% भी लिख सकता हूं मैं। ऐसे होता है कि बच्चे जीए का प्रिपरेशन करते रहते, ऐसे नहीं करना है आपको, सभी चीजों का बैलेंस करना है। टिल अक्टूबर एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। किसका प्रिपरेशन करना है?
जो आपको नहीं आता उसका आपको प्रिपरेशन करना है टिल अक्टूबर एंड। अल्टरनेट डेज पर क्वांट एंड रीजनिंग करना, एक दिन क्वांट किया दूसरे दिन रीजनिंग किया, एक दिन क्वांट किया दूसरे दिन रीजनिंग किया, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, वेट वेट, ओके ठीक है। पहले से प्रिपरेशन है, जिनका पहले से ही प्रिपरेशन क्वांटम रीजनिंग का भी मेंस लेवल का किया है, उनको क्या है फर्स्ट वे क्या है, दोनों के लिए भी सेम रह सकता है। डेली सेक्शनल मॉक लगाना, उसका एनालिसिस करना। डेली सेक्शन 4-5 घंटे आपके पास, एक दिन का कंसिडर करते हैं। आज आपने लगाया 4-5 घंटे, तो पॉइंट का मॉक लगाया, मॉक लगाने में 40-50 मिनट गए, उसके बाद 3-4 घंटे रहते उसमें मॉक का एनालिसिस किया, जो चैप्टर आपको लगता है कि प्रिपरेशन करना चाहिए उसका प्रिपरेशन किया, पॉइंट का दिन खत्म हुआ। कल आया, कल रीजनिंग का मॉक लिया, रीजनिंग के पास आपके लिए 4-5 घंटे, 1 घंटे में आपने मॉक लगाया, 2 घंटे में आपने एनालिसिस किया। मेंस लेवल है लेकिन आईबीपीएस क्लर्क के, एसबीआई क्लर्क के तो 2 घंटे में एनालिसिस हो जाता है। फिर आपके पास 1-2 घंटे बचते हैं, उस 1-2 घंटे में आपने एक चैप्टर अगर आपको लगता है कि कौन सा अच्छा नहीं है उसके ऊपर काम किया, ऐसे कर सकते हैं। सेकंड वे, डेली एक सब्जेक्ट 1 और 2 टॉपिक, जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनको क्या करना है, उनको 1 या 2 टॉपिक ऐसे उठाने। मॉक का एनालिसिस ये भी स्ट्रेटेजी सही है, या दूसरा हो सकता है कि 5 घंटे आपके पास है क्वांट पढ़ने के लिए, 5 घंटे आपके रीजनिंग। आज हम सपोज रीजनिंग पढ़ रहे हैं 5 घंटे, तो 5 घंटे मैंने सोचा कि इनपुट आउटपुट के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूंगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो एग्जाम का हिस्सा बनता ही बनता है, तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करूंगा। कल मैंने सोचा कि अप्रोक्स के 20-25 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20-25 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 20-25 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 4-5 घंटे में मैं कवर करूंगा। ये क्यों करना जरूरी है, यही टॉपिक मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ, क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल पे मैंडेटरी एग्जाम में आते ही आते हैं। आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के मेंस में सिर्फ डीआई, सिर्फ अरिथमेटिक ऐसे नहीं आता, अप्रोक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक ये भी क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये करना पड़ेगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम November 1 सेक्शनल फुल लेंथ, ऊपर आपने नहीं किया तो चलेगा, ये 15 दिन में आप प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वही करना है, एक सेक्शनल लगानी है, उसके बाद 3-4 घंटे मिलते हैं उसमें एनालिसिस, एंड अगर आपको लगता है कि कौन सा प्रिपरेशन करना है तो वो प्रिपरेशन। सेक्शनल फुल लेंथ के दिन भी वैसे ही, फुल लेंथ में आपका इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश का प्रिपरेशन वहां 1 घंटा लगाना है, एंड बाकी टाइम जीए को लगाना है। जीए करते टाइम कैसे करना है, जीए 6 घंटे बोला है तो 6 घंटे एक साथ बिल्कुल नहीं करने, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे ब्रेक करना है, या 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा 1 घंटा डेली का प्रिपरेशन, 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन वाला पार्ट, 1-2-2 जैसे मैंने लिखा है। हम आते हैं अब क्वांट के ऊपर। क्वांट एंड रीजनिंग दोनों में आपको क्या देखना है, दोनों में आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या समझ में आता है कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो हम देखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना है प्रीवियस ईयर पेपर वाले। लेवल क्या रहता है एग्जाम का, लेवल मॉडरेट टू हाई रहता है, लेकिन मैक्सिमम मॉडरेट की तरफ ही झुका होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इजी से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मॉडरेट ही बोल सकते हैं उसको, लेकिन इतना भी हाई लेवल नहीं होता, जो कि मुझे पर्सनल लगता है कि डूएबल होता है, सॉल्वेबल होता है, कि सॉल्व आप कर सकते हो, उस लेवल का एग्जाम आता है। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा पहला टारगेट है क्वांट में अप्रोक्स नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से अगर 5-6-7 नंबर्स बन रहे उसको अच्छा करना, पहला टारगेट। दूसरा डीआई, रेशियो बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड, एवरेज बेस्ड, जो डीआई हम प्रीलिम्स में करते हैं उसी के हाई लेवल डीआई आपको मैक्सिमम सॉल्व करने हैं, ये हमारा रहेगा दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस 5 डीआई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस 5 डीआई कम से कम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एजेस तो बाय डिफॉल्ट है, एजेस तो आपको करना ही है। आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप के 5 डीआई किए, प्रॉफिट एंड लॉस किया, ये चैप्टर मैंडेटरी है मुझे ऐसा लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस किया उसके, क्योंकि ये आपको समझ में भी आएंगे एंड इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस उसके डीआई, टाइम एंड वर्क उसके डीआई, पाइप एंड सिस्टम उसके डीआई, मिक्सचर एंड एलिगेशन उसके डीआई, इफ पॉसिबल सीआईएसआई और टाइम स्पीड डिस्टेंस उसके डीआई, एंड सो ऑन, कम से कम ये, एंड उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, सीआईएसआई एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वो जो भी मेंसुरेशन वगैरह, अगर वहां तक आप पहुंच रहे हो तो वो भी करना है। लेकिन पहला आपका ये है कि आपको लगता है कि इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, पहले से नहीं पढ़ा,
तो कम से कम इतना पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर ये आपने एक बार पढ़ लिया तो इसके ऊपर आपको क्या पढ़ना है, इसके ऊपर आपको पढ़नी है डेटा सफिशियंसी। इसके ऊपर आपको क्या पढ़ना है, इसके ऊपर आपको पढ़ना है डेटा सफिशियंसी वाले क्वेश्चन। एक बार प्रिपरेशन हुआ तो हम डेटा सफिशियंसी के ऊपर जा सकते हैं। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में मैक्सिमम क्या आता है, मैक्सिमम मिसलिनियस आता है। मिसलिनियस क्या होता है, मिसलिनियस रीजनिंग का जो मिसलिनियस है वो कंप्लीट आसान है, यानी कि रीजनिंग का मेंस लेवल सिलेबस कंप्लीट करना आसान है। सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कम से कम आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लरिकल मेंस लेवल। रिवर्स सिलोगिज्म पहला पॉइंट। उसके बाद कोडिंग, कोडेड में कोडेड इनइक्वालिटी आता है, कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, अलग अलग कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं, कोडेड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग जो कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको कोडेड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन वो भी अच्छे से करने। उसके बाद ऐसा एक क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम का हिस्सा 101% बनता है। तो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो इसको क्या बोलते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके रखना है, आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। एंड रेगुलर बेसिस पे आपको डेटा सफिशिएंसी एंड पजल सॉल्व करने हैं। जिस दिन रीजनिंग वाला डे है उसमें 4-5 तो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, 1-2 पजल सॉल्व करने हैं, बाकी आप प्रिपरेशन अलग कर सकते हो, लेकिन आपको डीएस एंड पजल्स का प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पे रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैंने यहां लिखा है इनपुट आउटपुट। इफ पॉसिबल आज से कल से डेली एक इनपुट आउटपुट करने की कोशिश कीजिए, डेली एक इनपुट आउटपुट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स देता है भाई, 5 मार्क्स, एंड वो आता ही आता है, एग्जाम का हिस्सा बनता ही बनता है। तो प्लीज इनपुट आउटपुट डेली करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। मैंने कंप्लीट अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ पॉसिबल हाइप कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, हाइप किया तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहां तक हो तो आप लंबे जा रहे हो। बाय बाय टू ऑल।